एक साथ आज की सारी बड़ी खबरें नहीं बताऊंगा। आज सबसे जो बड़ी खबर है वही पहले बताने जा रहा हूं और वो है ईवीएम। सोचिए, देश की राजधानी सहित पूरे देश में, दिल्ली में और उसके बाद पुणे में आंदोलन ही चल रहा है। हैदराबाद में सबसे बड़ी बैठक हुई है ईवीएम के खिलाफ। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक गांव ने बैलेट पेपर छपवाया है और वो फिर से वोट डलवाएगा ताकि ये साफ हो सके कि जो वोट निकला है ईवीएम से वो सही है या गलत है। वहीं महाराष्ट्र के दर्जनों उम्मीदवार ने लगभग 60 लाख रुपए जमा कराए हैं चुनाव आयोग को कि वीवीपैट की काउंटिंग कराई जाए। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा काउंटिंग नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, तेलंगाना, पुणे, नई दिल्ली, देश भर के तमाम बड़े शहरों में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ईवीएम एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है और टीवी अखबार के न दिखाए जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर ये खबरें छाई हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं सोलापुर की, जहां गांव वालों ने ईवीएम के बदले बैलेट पेपर छपवाया है और वो चुनाव करवाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक बार बैलेट पेपर से वोट गिरवाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने देखा था महाराष्ट्र में कई जगहों से प्रदर्शन हुए थे जहां पर ये लोगों ने कहा था कि हमने वोट किसी और को दिया और वहां दूसरे पार्टी कांग्रेस को वोट ही नहीं निकला। यहां तक कि एक तो एमएनएस के जो कैंडिडेट थे उनके परिवार में 4 लोग थे और उनको 0 वोट मिला। उन्होंने कहा क्या मैंने अपना वोट भी नहीं दिया? ये राज ठाकरे की पार्टी के थे। तो सोलापुर में लोगों ने बैलेट पेपर छपवाया। वहीं महाराष्ट्र से दूसरी बड़ी खबर है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है। महाराष्ट्र से दूसरी बड़ी खबर है कि किस तरह से पुणे में एक 95 साल का वयोवृद्ध ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और उनको लगातार समर्थन मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी, उसके बाद चौहान ने मुलाकात की है, शरद पवार ने भी मुलाकात की थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से ईवीएम के खिलाफ महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन बड़ा और बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं बामन मिश्राम की। आपको बता दें, बामसेफ की तरफ से बामन मिश्राम देश भर में ईवीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने वाले शख्स हैं और वो भी इस पर मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। उसके बाद सोचिए, पुणे में प्रदर्शन चल रहा है। आप सबको पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस था। उसके बाद से देश भर में संविधान दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार जारी है, मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजेंद्र पाल गौतम ने ये वीडियो शेयर किया। ये तेलंगाना के हैदराबाद की तस्वीर है। इस जनसैलाब को देखिए, भीड़ को देखिए, जहां ईवीएम के खिलाफ बड़ा ऐलान हो रहा है और लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी अब ईवीएम के खिलाफ है। तमाम विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ है, सिवाय चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के। वहीं जो लोग सत्ता में हैं वो भी ईवीएम के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि मैं 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाऊं, उसके बाद भी ईवीएम के मैं खिलाफ रहूंगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो वो कम से कम 75 सीटें जीतते हैं। वही सोचिए कि किस तरह से ईवीएम के खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये देखिए, दिल्ली की तस्वीरें हैं। उदित राज के नेतृत्व में लाखों लोगों का जनसैलाब आया। रामलीला मैदान इन लोगों ने भर दिया, एक बड़ा मैसिव था। खड़गे भी मंच पर थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो किस तरह से मैंने आपको दिखाया कि सोलापुर हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगभग 70 लाख रुपए जमा कराए हैं। उनका कहना है कि वीवीपैट का मिलान हो। ऐसी ऐसी खबरें आ रही। आज कोर्ट में एक और सुनवाई है। कोर्ट में सुनवाई है कि जब वोटिंग कम होती है तो काउंटिंग ज्यादा वोटों की कैसे हो जाती है, इसको लेकर सुनवाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया हमेशा ईवीएम को लेकर ढीला ढाला रहता है, ये सब आप जानते ही हैं। उसके बाद जो गठबंधन है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का,
वो महाराष्ट्र में बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहा है। उसे लगता है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है और सोचिए 9 लाख 10 लाख रुपए ऐसे कैंडिडेट जो हैं, दर्जनों कैंडिडेट जो है वो जमा करा रहे हैं। पहले कहा गया था कि अगर पहले नंबर पर जो जीत रहा है, दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट चाहे तो वो खर्चा जमा करे और वीवीपैट की गिनती हो सकती है, ये चुनाव आयोग ने कहा था। उसके बाद अब जब लोगों ने चुनाव पैसे जमा कराने शुरू कर दिए हैं, तो चुनाव आयोग का कहना है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा, तब तक हम ये गिनती नहीं कराएंगे। लेकिन आप जानते हैं भारत में कोर्ट की प्रोसीजिंग कितनी लंबी होती है कि एक-एक आदमी जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के एससी-एसटी के सीट पर चुनाव लड़ता है, उसको महीनों, सालों नहीं पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में ही एक मैडम है, वो उनके खिलाफ केस हुआ, हाई कोर्ट ने उनको गलत कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट गया मामला, तब तक उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया, अगली बार चुनाव भी आ गए। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। वहीं एफआईआर भी चुनाव आयोग करा रहा है। सोचिए, एक शख्स ने दावा किया था कि वो ईवीएम हैक कर रहा है, उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ईवीएम को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोलापुर जो महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां तो ग्रामीणों ने बाकायदा अपने खर्चे से दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। बैलेट पेपर छपवाया है और वो गांव वालों को कहेंगे कि फिर से वोट डालिए। इससे पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना वोट है। तो सोचिए, चुनाव आयोग पर कितने उसकी विश्वसनीयता पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ये वो सारे सवाल हैं जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए। और ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर है, लेकिन टीवी अखबार से गायब है। तो सोचिए, पुणे में एक 95 साल के जो शख्स हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तेलंगाना में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, दिल्ली में बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। उसके बाद आपको बता दें कि रामलीला मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। पेपर छपवाए जा रहे हैं और विपक्षी दल जो हैं वो किसी भी कीमत पर अब चुप नहीं बैठने वाले हैं और वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच 3 तारीख को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को जरूर मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग की जो रवैया है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में है और दबाव में है। वहीं सोचिए कि 70 लाख रुपए जमा कराए गए हैं, तो काउंटिंग में और वोट की संख्या में अंतर आता है। कहीं ज्यादा काउंटिंग होती है, कहीं कम काउंटिंग होती है। तो ईवीएम की जो विश्वसनीयता है वो लगातार खतरे में है। और ये देश में सबसे बड़ा, अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विषय ईवीएम को लेकर है। ईवीएम को लेकर बड़े बड़े रैलियां हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। और खासकर इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से बहुसंख्यक जो जो पार्टियां हैं, मैक्सिमम जो पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, वो ईवीएम के खिलाफ है। पहले बीजेपी भी ईवीएम के खिलाफ थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है कि किस तरह से ईवीएम के खिलाफ लोगों की नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और ये सबसे बड़ी खबर है, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पुणे में तो 95 साल के शख्स धरने पर बैठ गए हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनसे तमाम महाराष्ट्र के विपक्षी दल के जो नेता हैं वो मिल रहे हैं। और साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और गांव वाले अब बैलेट पेपर से खुद ही चुनाव करवा रहे हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि लोगों ने कहां वोट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है, कई इस तरह के केस जो दर्ज हुए हैं। उसके बाद 3 तारीख को चुनाव आयोग जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन टीवी अखबार आपको बता रहा होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। तो इसलिए टीवी अखबार से दूरी बना के रहिए। तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग को लेकर सोचिए, महाराष्ट्र में सोलापुर के गांव में ईवीएम की प्रामाणिकता को जांच के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ग्रामीण जनता को ईसीआई पर भरोसा नहीं, इसलिए कल खुद ही पुनर्मतदान कर रहे हैं। सोचिए, महाराष्ट्र में कई उम्मीदवारों ने ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग जांच प्रक्रिया के लिए सामूहिक रूप से 66 लाख रुपए जमा कराए हैं। बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने बाबा आडवा से मुलाकात की है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। आडवा महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन कर रहे हैं।
उन्होंने दो मांग रखी कि एक वीवीपैट की 100% गिनती की मांग रखी है, दूसरी मांग ये रखी है कि ईवीएम मशीन विपक्ष को दी जाए ताकि विपक्ष ईवीएम की जांच करा सके। ये महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील केदार ने भी बामसेफ से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ईवीएम हैक करने के दावा करने वाले शख्स पर इसी ने एफआईआर दर्ज की है। बिजनेस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो चुनाव आयोग जहां डिफेंड कर रहा है, बाकी लोग जो हैं वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में महायुति के पक्ष आने के बाद विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के नेता इससे लेकर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें। हैदराबाद में देखिए वोटिंग मशीन से बनी तानाशाही सरकार के खिलाफ किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो अब खुद ही ग्रामीण जो हैं वो चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी पर के फैसले पर सुनवाई करेगा कोर्ट। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने का है मामला। इंदु प्रकाश सिंह ने याचिका दायर की है कि जहां मतदाता 100 होते हैं वहां 200 वोट कैसे हो जाता है। और नो काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स बिल डू। सोचिए, शुक्रवार ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा हम वीवीपैट नहीं गिनेंगे। एडवोकेट राजशेखर राव जी का दावा है महाराष्ट्र में जो भी प्रत्याशी ईवीएम और वीवीपैट चेक करवाने के लिए 47,200 रुपए जमा करवाने जा रहा है, चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग राजीव कुमार उनकी फीस जमा करने में आनाकानी करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ईवीएम का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ये खबर आपके लिए जरूरी है या नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।